कितने पैसे कम से कम जमा करवाने हैं, जमा नहीं करवाने, आपने इन्वेस्ट करने हैं। पहली स्लॉट जो है वो एक्टिव होगी तकरीबन 3,300 में। उसके बाद दो स्लॉट आपके जो एक्टिव हो जाएंगे तकरीबन 7,500, आई थिंक 7,300 के राउंड अबाउट एस्टिमेट में। आई थिंक मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके आप लोगों को प्रोवाइड भी किया था। तो मतलब जो पहले दो हैं वो तकरीबन आपके 7 साढ़े 7 हजार में एक्टिव हो जाते हैं, और तीन जो है, तीन स्लॉट वो तकरीबन 12 से 13 हजार में एक्टिव हो जाते हैं। चार जो है वो चार आपके तकरीबन 20 से 21 हजार में एक्टिव हो जाते हैं, और पांच तकरीबन 34 से 35 हजार में आपके एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आप न्यू है, ओके जी, वेलकम है आपका। अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की दे। काम को आपने सीखना है, ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने हैं, अच्छे से काम को समझना है। अच्छा जी सर, मैंने कोई भी मेंबर ज्वाइन नहीं करवाया तो मुझे अपलाइन से कैसे इनकम आएगी? अपलाइन आपके स्लोट्स है ना, आपको थर्ड लेवल से इनकम देते हैं। आपकी अपलाइन, उसकी अपलाइन, उसकी अपलाइन, ये आपको ऑटो आनी होती है, किसी भी टाइम आपको आ जाती है। ठीक है। आप अगर आपको नहीं समझ आ रहा, आप मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा, अपना आईडी नंबर बता दीजिएगा। ठीक है। मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आपने कितने स्लॉट करने हैं। ठीक है। और आपके अपलाइन से कहाँ से आपको इनकम आने के चांसेस होंगे। अच्छा सर, मेरे पास एक मेंबर है तो मुझे कितनी स्लॉट ओपन करनी है? सेम एज इट इज आपको भी यही है कि आप पहले अपलाइन को देखें, अपलाइन की टीम है, उसकी वर्किंग है, उसके ऊपर अपलाइन की वर्किंग है, तो आपने स्लॉट कर लीजिएगा। दो तीन चार पाँच जितने भी आपको ईजी होते हैं आप कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा जी, ओके जी, हमारे पास रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं फेसबुक के ऊपर। जाहिर सी बात है, आप ज्यादा पोस्टिंग करते हैं या कोई ऐसी पोस्ट करते हैं जो कि अलाउ नहीं होती, तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। जब रिस्ट्रिक्शंस आ जाए फिर आप अपनी पोस्टिंग रोक दिया करें। अच्छा सर, आई हैव नो टीम, मुझे 2 मंथ हो गए हैं, अब क्या मुझे इसी से इनकम आएगी? अगर आपकी टीम नहीं है तो आप प्रॉपर अपने अपलाइन को फोकस करें। आपका अपलाइन क्या कर रहा है, वो वर्किंग में है, उनके अपलाइन देखें, वो वर्किंग में है, तो आपने स्लॉट कर लें, इनकम आएगी, अच्छी आएगी इंशाल्लाह। सर, अपने जो मैक्स स्कोर पे सेशन दिया था, इतना अच्छा से समझाया था, सारे क्वेश्चन क्लियर, ओके जी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्या इसकी इनकम भी एक्स स्कोर की तरह आएगी? जी बिल्कुल, इसमें आपको इनकम ऐसे ही आएगी, जो पर्सन आपके स्लॉट में रिसाइकल होगा वो अपने साथ इनकम भी लेके आएगा, आपको इनकम भी देगा। इसमें आपके पास रिसाइकल वाला प्रोसेस नहीं है, इस पे जस्ट लास्ट पे सर्कल रिसाइकल होंगे। ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे आप लोगों को चीजें फोकस करनी है। ठीक है। सर, मैंने अभी काम स्टार्ट नहीं किया तो मैं क्या करूं? आप काम को सीखें, काम को समझें, इंशाल्लाह फिर आपको अच्छी प्रोग्रेस होगी। अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है सर? काम से तो कितने स्लॉट ओपन करने चाहिए? कम से कम मैंने तो आप लोगों को बताया है कि 5 का तो अपना माइंड रखें जो कि आपको स्लॉट एक्टिव करने हैं। उससे ज्यादा और उससे कम वो आपकी खुद की चॉइस है, जो आप इजीली कर सकते हो। अच्छा सर, मेरा सवाल है, अगर मेरी डाउनलाइन की तरफ से, जस्ट होल्ड ऑन, अगर मेरी डाउनलोड की तरफ से कोई नहीं एक्टिव करता स्टोर, तो मुझे क्या फायदा होगा? आपको आपके अपलाइन की तरफ से भी इनकम आने के चांसेस होते हैं। आपका अपलाइन वर्किंग करता है, उनके अपलाइन वर्किंग करते हैं, तो आपको इनकम आने के चांसेस वहां से भी होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है कि सर, 3 स्लॉट ओपन कर रहे तो कितने के आएंगे? 3 स्लॉट राउंड अबाउट तकरीबन 13 हजार के आपके एक्टिव हो जाएंगे। अच्छा जी, अपलाइन को पैसे भेजे, अपलाइन को बता सकते हो, अपलाइन के बाद मुझे बता सकते हो, मैं आपको स्लॉट के लिए बीएनबी जो है, डॉलर जो है वो परचेज करके दे दूंगा। अच्छा जी, एक स्लॉट की कितनी इनकम होगी? एक स्लॉट से इनकम आपको आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि तकरीबन आपको वो 860 गुना ज्यादा परसेंटेज में प्रॉफिट देगा एक स्लॉट का। जो आप इन्वेस्ट करोगे उसका 860% ज्यादा आपको इनकम जनरेट होगी। ठीक है। वो आहिस्ता आहिस्ता भी होगी, ज्यादा से ज्यादा जल्दी जल्दी भी हो जाएगी, वो आपकी वर्किंग और अपलाइन की वर्किंग पे डिपेंड करता है। अच्छा सर, टिकटॉक बैन हो जाए तो क्या करना है? तो टिकटॉक बैन हो जाए, आप अपील कर सकते हो। अपील करते हो, एक अपील का ऑप्शन होता है, यूट्यूब के ऊपर जाएं, वहां पे सर्च करें कि आप अपनी टिकटॉक बैन होने के बाद अपील कैसे कर सकते हो, वहां पे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, आपका अनबैन हो जाएगा। अच्छा सर जी, मेरी पोस्ट टिकटॉक वाले बार बार बैन कर देते हैं, जो पोस्ट आपकी बैन कर रहे हैं वो पोस्ट आप ना पोस्ट करें, दूसरी पोस्ट पोस्ट कर लें कोई अलग किस्म की। ठीक है। सर जी, न्यू आए हैं, जो अपने ऐड हुए हैं वो कैसे काम कर रहे हैं? वो आपकी ट्रेनिंग सेशन आपके हो रहे हैं, आप काम को सीखें, काम को समझें, काम को अच्छे तरीके से करेंगे, ट्रेनिंग सेशन होंगे, गाइडलाइन सीखें, वर्किंग सीखें, कस्टमर डीलिंग सीखें, अच्छे तरीके से काम होगा, आप अच्छे तरीके से काम करोगे। कुछ मेंबर्स कहते हैं कि पहले ट्रिपल एक्सेस गोल्ड एंड एक्स स्कोर की स्लॉट अपग्रेड करने हैं, इनसे नॉन वर्किंग इनकम नहीं आई, तो मैक्स स्कोर से कैसे आएगी सर? अच्छा जी, जो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको एक्स, ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड और एक्स कोर जो इनकम आपको यहाँ से तब देते हैं जब आपके ऊपर अपलाइन की अच्छी वर्किंग हो रही है। अगर तो आपका अपलाइन वर्किंग में है और आपके अपलाइन या आपकी क्रॉस लाइन अच्छे से वर्क कर रही है, आपके अपलाइन की टीम वर्किंग कर रही है, तो आपको बड़ी जल्दी इनकम आती है। और ये आपको इनकम ना आने का नुकसान ये भी होता है कि जब आप लेट अपना स्टोर एक्टिव करते हो, तब आपके इनकम आपको देने में थोड़ा सा टाइम लगा देते हैं, फिर आपको इनकम नहीं आती। जब आप ऑन द स्पॉट टाइम पे करते हो, फिर इनकम आ जाती है। अच्छा जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने ज्वाइन तो कर लिया पर मुझे इनकम कैसे आएगी? आपको काम करेंगे, काम करने के बाद आपको इनकम आएगी इंशाल्लाह।
तो स्लॉट भी कर सकते हैं, स्लॉट से भी आपको इनकम आएगी। ऑटो किसी भी टाइम आ जाती है, फिक्स टाइम नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम सर जी, ये सूद तो नहीं है जी? बिल्कुल भी सूद नहीं है। सूद वो चीज होती है कि जब आप कोई चीज इन्वेस्ट करो 10,000, तो आपको वो कहेंगे जी इधर से आपको फिक्स 10,000 का 20,000 मिलेगा। अगर आप कहें कि आप वो 20,000 इन्वेस्ट करो तो 20,000 का 40,000 मिलेगा, ठीक है। और वो आपके ऊपर सूद होता है जो फिक्स हो जाता है। दोबारा से बात रिपीट कर रहा हूँ, फिक्स जो होता है ना वो सूद होता है। यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं होता। यहाँ पे आपको इनकम कम ज्यादा कब आनी है, किस टाइम आनी है, ये कुछ पता नहीं होता। कभी ज्यादा आ जाती है, कभी कम आ जाती है, और कभी नहीं भी आती। ये चीजें होती हैं, तो आपको यहाँ पे फिक्स नहीं है। जैसे बैंकिंग सिस्टम है ना, बैंक में आपको बताते हैं कि लाख के पीछे आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा, तो आपको इतना प्रॉफिट आता है, वो सूद हो जाता है। वो उस सिचुएशन में सूद होता है जिसमें फिक्स होता है, ठीक है। तो जिसमें फिक्स नहीं होता वो सूद नहीं होता। अच्छा जी, सर जी क्रॉस लाइन में वर्किंग नहीं होती और डाउन लाइन, जस्ट होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, डाउन लाइन में भी वर्किंग नहीं हो रही, तो बेनिफिट कैसे होगा? अच्छा जी, तो फिर आप ये है कि आप जो है आपके अपलाइन, आपके जो अपलाइन है, अगर उनकी वर्किंग अच्छी हो रही है तो आप उनके नीचे स्लॉट करो। आपको आपके अपलाइन के काम करने से भी अच्छी इनकम आएगी अगर उनकी वर्किंग अच्छी हो रही है। जाहिर सी बात है, जब एक बंदे की वर्किंग ही अच्छी नहीं हो रही, उसकी क्रॉस लाइन भी अच्छी नहीं हो रही, तो इसमें कि उसकी टीम डेड हो चुकी है। तो डेड बंदा कभी भी स्लॉट एक्टिव नहीं करता। तो अगर करता है तो आप उससे पहले मैनेज करें कि भाई आपने स्लॉट करने हैं। अगर तो वर्किंग करनी है देन आपके नीचे स्लॉट करूंगा। फिर आप उसको ये है कि आप अपने स्लॉट ऐसे करो कि आप उसके ऊपर वाले अपलाइन के साथ जाके अटैच हो, क्योंकि वो पर्सन आपको जब वो आपका अपलाइन भी सो गया है, उसकी टीम भी सो गई है, क्रॉस लाइन भी सो चुकी है, आपकी डाउन लाइन भी सो चुकी है, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आपके लिए इनकम आना। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एक सवाल है। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जिससे एक्स फोर्ड एक्स गोल्ड में अपलाइन से ज्यादा स्लॉट्स ओपन नहीं कर सकते, तो मैक्स स्कोर में भी ऐसा ही है जी? डेफिनेटली मैक्स स्कोर में भी ऐसा ही है। आपने अपलाइन से ज्यादा नहीं करने। अगर तो अपलाइन अच्छे से वर्किंग कर रहा है और वो एक्टिव है, सोया नहीं है, डेड नहीं है, तो फिर तो आप अपलाइन को फॉलो कर रहे हैं। अगर अपलाइन ने स्लॉट नहीं करने, वो एक्टिव नहीं है, वो काम छोड़ चुका है, तो फिर आप अपने अपलाइन से ज्यादा स्लॉट कर सकते हो, ठीक है, इस सिचुएशन में। या आपके प्लान कहते हैं कि मैंने तो 2 ही स्लॉट करने हैं, ज्यादा मेरे पास करने की गुंजाइश नहीं है, तो फिर आप उनको बता के उनसे ज्यादा कर सकते हो, लेकिन इन्फॉर्म करके, ठीक है। अच्छा जी, सर मेरा एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर 5 स्लॉट की एक्सट्रीमली इनकम उस दिन ही आएगी? नहीं, यहाँ पे मैम देखें, आपको यहाँ पे जो है था ना, मैंने आपको बताया जो आप एक्टिवेशन करते हो ना, एक्टिवेशन से आपको ऑटो इनकम आती है, ठीक है। वो आपको उसी टाइम ऑन दी स्पॉट भी आपको कितनी ज्यादा इनकम आ जाएगी। लेट सपोज मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मिस मरियम आप हैं आपने स्टूडेंट एक्टिव किया, मिस निमरा ने स्टूडेंट एक्टिव किया, सर अली साहब एक्टिव कर रहे हैं, मिसेज इब्रार एक्टिव कर रही है, मैं एक्टिव कर रहा हूँ, ठीक है। हम सारों ने एट अ टाइम स्टूडेंट एक्टिव किया। तो जो एक्टिव करने से जो इनकम वहां पे सर्कुलेट होगी सिस्टम में, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है सब में, ठीक है। जो परसेंट साइकिल हुआ होता है वो किसी को 50% चला जाएगा, किसी को 20% चला जाएगा, किसी को 30% चला जाएगा। तो जो भी आप स्लॉट एक्टिव करोगे तो वहां से आपको 50, 30 एंड 20% के रेशियो के हिसाब से इनकम आएगी। वो किसी स्लॉट से आपको ज्यादा भी आ सकती है, किसी स्लॉट से आपको कम भी आ सकती है, किसी स्लॉट के लिए थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है। तो मतलब ऐसे आपका परसेंटेज बनेगा कि मतलब ज्यादा कम आपको आएगी, ठीक है। फिक्स नहीं यहाँ पे होगा, और एक ही दिन में सारी इनकम आपको नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा जी, 2 स्लॉट की कितनी इनकम होगी? 2 स्लॉट आपके तकरीबन राउंड अबाउट 72-73 में आपके जो स्लॉट है ना, वो 2 स्लॉट जो है वो एक्टिव हो जाएंगे। आपके तकरीबन इतने में आपके स्लॉट जो है वो एक्टिव हो जाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है। सर मैं भी अभी न्यू हूँ, अभी सीख रही हूँ, मैं कैसे करूँ? आप इंशाल्लाह काम को सीखे करेंगे तो इंशाल्लाह हमसे भी ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे। सर इम्पोर्टेंट तो ने के हम 3 अक्टूबर को ही मैक्स स्कोर का स्लॉट करें। जी आप देखिए, अब जरूरी नहीं है कि आप 3 अक्टूबर को ही करें, लेकिन आपको यह है कि लॉन्चिंग होनी है ना, तो लॉन्चिंग के टाइम पे हर बंदे ने कहना है कि मैं जल्दी से फटाफट से अपने स्टोर एक्टिव कर लूं, मैं ताकि मुझे, क्योंकि हर तरफ हर बंदा बैठने एक्टिव करने की तरफ बैठा होगा। आप बाद में भी एक्टिव कर सकते हो, सुकून से भी कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन ऑन द डे करोगे तो जाहिर सी बात है फिर अच्छा फायदा होने का चांसेस ज्यादा होते हैं कि आपको ज्यादा प्रॉफिट आता है। अच्छा सर, एक मेंबर है जो कह रहा है कि मैं कोई मेंबर नहीं ऐड कर रहा, तो मैं उसकी ज्वाइनिंग करवा दूं तो उसे पेयर इनकम का है, उसके बाद यहाँ पे पेयर इनकम कहाँ से इन्वेस्ट के थ्रू आएगी? वो आप उसकी इनकम करवा सकते हो, उसको स्लॉट एक्टिवेशन करवा सकते हो अगर आपकी वर्किंग अच्छी है। अगर आप अच्छा वर्क कर रहे हो और आपने इन फ्यूचर भी बहुत अच्छी वर्किंग करनी है, देन आप उनके नीचे अपने नीचे उनके स्लॉट्स एक्टिव करवा सकते हैं, ताकि आपकी वर्किंग से फिर उनको इनकम जाए, फिर उनको इनकम
जाएगी, ठीक है। उसके बाद जी सर डेली कितना ग्रुप ज्वाइन करने चाहिए? जितने भी आप एक्टिव ग्रुप ज्वाइन करो, आप में आपको डेली अच्छा रिस्पॉन्स आना चाहिए। जब तक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता आपने ग्रुप ज्वाइन करते रहने हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है सर मेरा अपलाइन भी सोया हुआ है, आई थिंक लेफ्ट कर दिया है और सिस्टम ज्वाइन कर लिया है, अब क्या करूं? तो आप उनको, कोई इशू वाली बात नहीं है, आप अपने स्लॉट कर लो। उनके ऊपर वाले अपलाइन तो जाग रहे होंगे ना, अगर वो जाग रहे हैं तो आपने स्लॉट कर लो, आप उनके ऊपर वाले अपलाइन के स्लॉट में जाके रिसाइकल हो गए। वहां से आपको, अगर उनकी उनकी टीम वर्किंग में है तो उधर से आपको इनकम जनरेट होगी। लेकिन अगर उनके भी अपलाइन सोए हुए हैं, उनके भी अपलाइन सोए हुए हैं, तो फिर आप ये ऐसा करें, आप मुझे फिर अपनी आईडी नंबर बता दीजिएगा, ठीक है, मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा, मैं आपको पूरा बेनिफिशियल चीज बता दूंगा आपकी आईडी को देख के। अच्छा जी, जजाकल्ला मैम, अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की दे। सर जी 3 डेट के बाद कोई ज्वाइन करे, वो अपने स्लॉट ओपन करे तो इनकम होगी? जी डेफिनेटली होगी। ये स्लॉट्स आपको इनकम देने के लिए ही एक्टिवेट किए जाते हैं। X3 आपको पता है कि जब सिस्टम लॉन्च हुआ था तब X3 और X4 के जो स्लॉट थे वो प्रोग्राम एक्टिव हुए थे, ठीक है। और अब तक X3 X4 इनकम दे रहे हैं। फिर उसके बाद ट्रिपल एक्स आया, एक्स गोल्ड आया, तब से आपके पास एक्टिव हुए हुए हैं, आज तक हमें इनकम दे रहे हैं। तो ये स्लॉट ने आपको इनकम देते रहना, अच्छे तरीके से देते रहना, आपको यहाँ से आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको अच्छी इनकम आएगी। अच्छा सर क्या करूं, प्लीज टेल मी। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। सर मैंने काफी कोशिश की है, अभी तक मुझे कोई नहीं मिला। आपकी कोशिश तब तक जारी रखनी है जब तक कोई आपको मिल नहीं जाता, ठीक है। देखिए जब इंसान कामयाब वो होता है जो जब तक कामयाबी की राह पे चल नहीं पड़ता वो अपनी हिम्मत नहीं हारता। तो आपने हिम्मत नहीं हारनी। आप सिर्फ ये देखें, आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट करें, ग्रुप्स में एक्टिव रहें। आपको इशू आता है, आपको वर्किंग करने में मसला आ रहा है, अपने अपलाइन से पूछिए, उनको कहें जी मुझे, मैं वहां पे वर्किंग कर रही हूँ, मेरा ये रिजल्ट नहीं आ रहा। अगर कोई भी ऐसा होता ही नहीं है कि आपको कोई भी मेंबर ना मिले, या तो आप अपनी वर्किंग अच्छे से नहीं कर रहे, आप अच्छी जगह पे वर्किंग नहीं जाके कर रहे जहां से आपको अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा। अच्छी जगह पे वर्किंग करेंगे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, स्नैपचैट पे, ऑफलाइन करेंगे, अच्छा रिजल्ट आएगा और बहुत सारे लोग आते हैं, इंशाल्लाह आएंगे। सर कोई कस्टमर नहीं मिल रहा, बात करके निकल जाते हैं। तो कस्टमर नहीं मिल रहा तो आप ऐसा करें भाई, अपनी गाइडलाइन को इतना बेस्ट बना लें, वर्किंग इतनी हाई बना लें, एक कस्टमर आपको मिलेंगे। मैं ये देखेंगे, मैं अक्सर आप लोगों को ये चीज कहता हूँ कि आप कहते हैं सर कस्टमर नहीं मिलते, मैं क्यों नहीं, आपको मैं यहाँ पे, चले मैं आपको यहाँ पे ना फेसबुक ओपन करके दिखाता हूँ ताकि आप लोग यहाँ पे देख सको कस्टमर क्यों नहीं मिलते। यार ये देखेंगे, एक बंदी ने 4 घंटे पहले पोस्ट की हुई है, 35 कमेंट इसकी पोस्ट के ऊपर। अभी देखें किसी बंदे ने इसको रिप्लाई नहीं किया हुआ। ये देखें सारे बंदे, किसी बंदे ने इसको रिप्लाई नहीं किया हुआ। आप कहते हैं बंदे नहीं मिलते, ये देखें एक एक घंटे पहले, दो घंटे पहले ये सारे लोग इंटरेस्टेड बैठे हुए हैं। इसकी पोस्ट देखें, उसने क्या लिखा हुआ है, नौकरी खानदान पालती है, कारोबार नस्लें पालता है। ये देखें कि कितने लोग हैं। आप कहते हैं लोग नहीं मिलते, मैं कहता हूँ काम करने की नीयत हो, लोगों का आपके पास ढेर लग जाता है। आप काम करने वाले हो। देखिए एक इंसान अगर घर से निकलता है रिजक कमाने के लिए, और उसका माइंडसेट ये होता है कि आज मैंने रिजक कमा के आना है घर, तो अल्लाह ताला की जात उसके लिए वसीला बना देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक इंसान घर से ये सोच के निकले कि मुझे तो रिजक कोई देता ही नहीं है, मुझे तो किसी ने काम देना ही नहीं है, तो फिर आपको कभी भी कोई बंदा नहीं मिलेगा। अभी आपके सामने एक पोस्ट मैंने ओपन किया, आपके सामने मौजूद है, तो कितने लोग हैं, अभी कितने लोग हैं, इनको आप लोग जाके बोलो जी इनबॉक्स में आए डिटेल के लिए। अभी दो घंटे पहले, एक घंटे पहले लोगों ने, ये देखें किसी को किसी ने रिप्लाई नहीं किया हुआ। आप कहते हैं मेंबर नहीं मिलते, तो ये मेंबर नहीं है तो ये मेरा नहीं ख्याल जिन थोड़ी है, ये मेंबर ही तो है। ये कौन है? आप लोगों के सामने है, आप अच्छी वर्किंग किया करें, अच्छे लोग आएंगे। अरे सर मुझे तो बहुत कस्टमर मिलते हैं, आपको फॉलो करती हूँ, जजाकल्ला जी। अब मैक्स स्कोर के ऊपर क्वेश्चन कर लें, ज्यादा बेहतर है, ताकि हमारा सेशन है मैक्स स्कोर के ऊपर। मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर करना चाहता हूँ मैक्स स्कोर के ऊपर, वर्किंग वगैरह सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। मैक्स स्कोर के हवाले से जो भी टिपिकल क्वेश्चन है आप लोगों के माइंड में, कोई भी डाउट है वो पूछ लें, ताकि आपको एक्टिवेशन करते हुए कोई मसला ना हो। और एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, जिस टाइम पे मैक्स स्कोर की लॉन्चिंग होनी है ना, उस टाइम पे सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, ठीक है। उस टाइम पे सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाएगा, तो आपका किसी के अकाउंट जल्दी से ओपन हो जाएंगे, किसी के अकाउंट अभी ओपन नहीं हो रहे होंगे। और जिस दिन मैक्स कोड लॉन्च होना होगा, लेट सपोज कि आज मैक्स कोड लॉन्च होना है, तो मे भी सुबह से अकाउंट आपका ओपन ना हो, ठीक है। क्योंकि लॉन्चिंग के टाइम पे जाहिर सी बात है, अगर मैंने एक बाइक ठीक करनी है ना, तो मैं चलती हुई बाइक को ठीक नहीं कर सकता, मुझे चलती बाइक को रोकना है, फिर मतलब उसको थोड़ी देर के लिए स्टॉप करना है उसकी वर्किंग को, तो फिर मुझे वहां पे उसको उसका ठीक करना है, फिर उसके बाद मैं उसको चालू कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो वर्किंग हो रही होती है ना, जैसे मतलब कि एक्टिवेशन की स्टोर की, वो रुक जाएंगी थोड़ी देर के लिए, बिकॉज सिस्टम जो है वो अपडेट हो रहा होगा, और अपडेट चीज होती है, तो इसलिए आप लोगों ने थोड़ा सा टाइम को जो है वो यहाँ पे वेट कर लेना है, ठीक है। तो सर आपको क्या हो गया, सर्दी लग रही है? अभी तो सर्दी आई भी नहीं है, आपको लगता है ज्यादा सर्दी लगने लग गई है?
तो जल्दी से पूछिए, आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं? जो भी क्वेश्चन है वो पूछें। सर मेरे आप पार्टनर हैं, वो भी मेरे साथ 5 स्लॉट करना चाहते हैं, क्या उसकी भी अर्निंग होगी? डेफिनेटली होगी। आपकी आपके अपलाइन से और आपके उनके अपलाइन से इनकम उनको आएगी, बड़ा अच्छा फायदा होगा। आप उनके भी करवाएं, अपने भी करें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सर एक मेंबर है, कह रहे हैं कि अब मैं अगले मंथ इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो क्या उसे अगले मंथ भी फायदा होगा? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप लोगों को लाइफ टाइम के लिए फायदा देना है इन स्टोर्स ने। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आप जब चाहे इसके स्टोर एक्टिव कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा जी सर, मैक्स कोर ओपन हो ले इंशाल्लाह। सर मेरे पास ज्वाइनिंग होने के लिए बहुत से लोग रेडी हैं। ये चीजें मैं बहुत बार सुन चुका हूँ जी, ये काम हो जाए तो ऐसे हो जाएगा, ये काम हो जाए तो ऐसे हो जाएगा। ऐसी चीजें नहीं होती। जिन लोगों ने करना होता है ना, वो आपके साथ हर हाल में कर लेते हैं, और जिन लोगों ने नहीं करना वो आपको यही कहते हैं अच्छा यार ये काम होगा तो मैं करूंगा। इसलिए डिपेंड नहीं करें, अपनी वर्किंग को इंक्रीज करें। लोग आपको लारे लगाते हैं, आपने लोगों के लारों पे नहीं लगना, लोगों की बातों में नहीं आना, अपनी वर्किंग के ऊपर फोकस करें, अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा जी माशाल्लाह, थैंक यू, जज़ाकल्लाह मिस। उसके बाद जी सर, सर एक दिन टिकटॉक की अर्निंग के बारे में भी लाइव बताएं। टिकटॉक के ऊपर मैंने आप लोगों को सेशन दिया हुआ है, इंशाल्लाह अगेन आप लोगों को दे देंगे। अब ये मैक्स कोर प्रॉपर लॉन्च हो जाए, इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको सोशल मीडिया पे प्रॉपर वर्किंग भी बता दूंगा कैसे करनी है। सर मैंने एफबी पे जो ग्रुप ज्वाइन किए हैं, पहले जब मैं पोस्ट करता था मुझे रिप्लाई आता था, बट अब कोई पोस्ट करते तो आपको एडमिन एक्सेप्ट नहीं करता, तो आप दूसरे ग्रुप ज्वाइन कर ले। मैं आपको यहाँ पे अच्छा रिजल्ट आएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अच्छा जी सर, ऐसे लोग नहीं समझते कोई भी, तो नहीं समझते तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप ना समझाएं। दुनिया खत्म थोड़ी हो गया। पाकिस्तान की 22 करोड़ की अवाम है, तो वो आप उन दो चार बंदों के पीछे ही पड़े हुए हैं। और लोगों की तरफ फोकस करें, अच्छा रिजल्ट आएगा। इसलिए अपनी सोच को, अपने सोच के जाविये को बड़ा किया करें। कुछ लोगों के ऊपर डिपेंड ना कर जाया करें। मुझे ऐसी चीजें अच्छी नहीं लगती कि आप जब दो चार लोगों के ऊपर डिपेंड कर बैठते हो। आपको किसी बंदे ने कह दिया जी फोर्स से भाग गया, आप कहते हो जी फोर्स से सर जी भाग गया। और भाई आप भी तो सोचा करें। आपको अगर बंदा कह रहा है मैं आपके साथ ज्वाइन करूंगा मैक्स कोर के बाद, तो आपको कि ठीक है यार कर लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब तुम्हारा दिल करेगा मेरे साथ ज्वाइन कर लेना। आप उसको ऐसे बोलो, उसके ऊपर डिपेंड ना करो, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाओ, अपनी वैल्यू बनाओ। जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं बनाएंगे, लोग आपकी वैल्यू नहीं जानेंगे। तो अपनी वैल्यू बनाएंगे, लोग आपके पास चल के आएंगे ज्वाइन होने के लिए, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास सर, अगर मैं मेंबर लाऊंगा, वो ज्वाइन करेगा, उसको मुझे क्या, उसके सॉरी उसको मुझे क्या फायदा होगा? अगर ना भी आए उसका क्या फायदा? मतलब आप जाहिर सी बात है, आप एक मेंबर आपके साथ ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको $5 एंड $10 की इनकम जनरेट होती है। वो आपको सोर्स की एक्टिवेशन से होता है, सोर्स की पोजीशन की वजह से होता है, जितनी भी आपको इनकम आती है। ओके जी सर, एक बार फोर्सेज के बारे में बताएं। कस्टमर फोर्सेज का नाम सुनते ही भाग जाते हैं। चले मैं आप लोगों को बताता हूँ कस्टमर फोर्सेज का नाम सुन के भाग क्यों जाते हैं। मैंने आपको यूट्यूब के ऊपर काफी चैनल के ऊपर मैंने आपको सेशन प्रोवाइड किए हैं। आप सेशन अटेंड किया करें ना। बहुत से मेंबर के सवाल इसीलिए क्लियर नहीं होते, आप लोग सेशन नहीं अटेंड करते, समझते नहीं है, ट्रेनिंग्स नहीं लेते। सर एक बार फोर्सेज के बारे में बताएं, इंशाल्लाह बताएंगे। सर मैक्स कोर में किसी पर्सन का अपलाइन के ऊपर अपलाइन टीम से भी इनकम आ सकती है? डेफिनेटली आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। इसमें तीन तीन रोज हैं, तीन आपको सर्कल मौजूद है, और थर्ड लेवल से भी आपको इनकम आने के चांसेस होते हैं। सर आप कितनी स्लॉट ओपन कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो माइंड इंशाल्लाह सेकंड हाफ तक है कि सेकंड हाफ तक इंशाल्लाह मेरे स्लॉट एक्टिवेशन हो, और इंशाल्लाह की जाएंगी। उससे मैं प्रॉपर पोजीशंस को देके, बिकॉज मैं चलता हूँ माइंड को लेके, मैं पोजीशन देख के स्लॉट्स करता हूँ और अच्छे तरीके से स्लॉट करता हूँ। और मैं इसलिए आप लोगों को, मैं अपने स्लॉट्स भी दिखाता चलूँ, तो आप लोग यहाँ पे देखोगे कि मेरे स्लॉट्स कितने हैं। आप लोगों के सामने मैं दिखाता हूँ। देखिए मैं जब पोजीशन देख के स्लॉट को समझ के करता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा फायदा होता है, और मैं अच्छी खासी इनकम भी वहां पे जनरेट करता हूँ। और आप लोगों को पता भी होता है कि हमने कैसे कैसे जो है स्लॉट से इनकम जनरेट करनी है, कैसे कैसे हमने स्लॉट से फायदा लेना है, कैसे कैसे हमने वहां पे रेवेन्यू जनरेट करके वहां से अच्छी खासी इनकम को हमने जनरेट करना है। तो आप लोगों के सामने ये देखिए मेरा लाइव अकाउंट ओपन है। अगर यहाँ पे स्लॉट्स की बात करें, तो XT में देखे मेरे स्लॉट्स, X4 में देखे मेरे स्लॉट्स, XXX में देखे स्लॉट, X गोल्ड में देखे, मैक्स कोर में देखे, और इंशाल्लाह ये बादशाह जो हमारे पास आने वाला है, इंशाल्लाह इसके अंदर भी अच्छे और बेनिफिशियल स्लॉट्स किए जाएंगे। तो ये स्लॉट से बड़ी इनकम आती है यार, आपको ऐसी ऐसी इनकम जनरेट होती है। चले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। यहाँ पे फोकस करें, मेरे पार्टनर कितने हैं? 99 पार्टनर हैं। अब मैं आपको क्या बताता हूँ कि आपको रेवेन्यू जनरेट होता है या तो एक ज्वाइनिंग से $5, या एक ज्वाइनिंग से आपको $10 होता है। मेरे पार्टनर कितने हैं? 99 है, ठीक है। अब 99, लेट सपोज चले मैं आपको एक पार्टनर की ये कर
हूँ कि एक पार्टनर से मुझे मैक्सिमम $10 आए हैं, $5 वाला हिसाब ही खत्म कर दें, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितने डॉलर बनते हैं? $990 बनते हैं। $990 को मल्टीप्लाई कर ले आज के डॉलर रेट के हिसाब से, तकरीबन 3,20,000 बनते हैं, जो मैंने अपनी पार्टनर की वर्किंग से कमाए। भाई आपको डॉलर यहाँ पे कितने शो हो रहे हैं? आप लोग यहाँ पे देखो, 4,999 आपको डॉलर शो हो रहे हैं। यहाँ पे देखो, मल्टीप्लाई करो 4,989 को माइनस कर दो 999 से, 90 से, ठीक है? तो ये जो आपके पास 3,999 जो आपके पास यहाँ पे 3,999 जो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, इनकी अगर इनकम की बात करें तो कितना बन जाता है? तकरीबन 13 लाख रुपया। वो 13 लाख रुपया मुझे कहाँ से आया है? वो मुझे इस टीम ने कमा के दिया है, और इन स्लॉट्स की वजह से आया, जो आपको यहाँ पे इनकम जनरेट हुई है। इसी वजह से कहता हूँ स्लॉट्स किया करें। बहुत से लोग अपने एक्स के स्लॉट नहीं करते। सर मैं स्लॉट करूंगा मेरे इनकम ऊपर चली जाएगी, ये करूंगा वो हो जाएगी। भाई स्लॉट करेंगे तो पैसा आएगा ना, इसलिए दिल बड़ा किया करें, और इनकम जनरेट करने के लिए स्लॉट एक्टिव किया करें। बड़े पैसे कमाने के लिए बड़ा माइंडसेट रखना होता है, बड़ा प्लान सोचना पड़ता है, बड़ी थिंकिंग रखनी पड़ती है। वो कहते हैं ना, जिनकी मंजिल बड़ी हो ना, उनके हौसले भी बुलंद होते हैं, उनके हौसले भी बड़े होते हैं। कभी भी छोटे हौसले वाला, छोटे दिल वाला बड़ी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है? तो आप लोगों के पास ये मौजूद है, इन चीजों को देखिए। अल्लाह ताला की जात आपको बहुत ज्यादा तरक्की दे, सब मेंबर्स को। किसी का अगेन कोई सवाल है करने में, आप लोगों को अगेन बता रहा हूँ ताकि मैं आपको वो चीजें क्लियर कर सकूं। सर अभी तक मैंने कोई ज्वाइनिंग नहीं करी है, तो इनकम कितनी आएगी? अब आपने ज्वाइनिंग नहीं करी है, तो जब आप अपने स्टोर की पोजीशन देखें, आपको चले मैं आपको एक विजिट करवाता हूँ। यार आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जाती है ना, आप लोग पता नहीं इन चीजों को क्यों नहीं समझते। अब देखिएगा, आपके सारे मसलों के हल यहाँ पे मौजूद है। मैक्स स्कोर से रिलेटेड चाहिए, सबसे पहले ऊपर मैक्स स्कोर पड़ा हुआ है। उसके बाद आपको गाइडलाइन की टिप्स चाहिए, गाइडलाइन कैसे देनी है, ये गाइडलाइन पड़ी हुई है। सोशल मीडिया पे वर्किंग कैसे करनी है, ये आपके पास सेशन पड़ा हुआ है। उसके बाद कस्टमर को डील कैसे करना है, ये वर्किंग पड़ा हुआ है। स्नैपचैट पे कैसे वर्किंग करनी है, ये सेशन पड़ा हुआ है। उसके बाद फिर आपको स्लोट्स की इन्फॉर्मेशन लेनी है कि स्लोट्स के कहाँ कहाँ से इनकम जाएगी, ये सेशन पड़ा हुआ है। उसके बाद आप देखें कि आपको सेशन, आप लोगों ने सेशन, जो लोग सेशन अटेंड नहीं करते, ठीक है ना, अटेंड किया तो फिर उसके बाद आप कुछ भी नहीं किया, मतलब कि ये देखें कि आपका एक ऑथेंटिकल सेशन है, इसमें सेशन अटेंड करेंगे, एक अच्छा खासा आप लोगों को पता चलेगा। और आप देखें टीम को एक्टिव कैसे करना, वो सेशन मौजूद है। इनकम कैसे करनी है, वो सेशन मौजूद है। अब उसके बाद आपने स्लॉट्स को समझना है कि आपको एक एक ज्वाइनिंग से कितने डॉलर आएंगे, दो ज्वाइनिंग से कितने डॉलर आएंगे। अब देखें, सबसे पहले सेकंड वाला नीचे, सेकंड लास्ट देखें, फोर्सेज का इंट्रोडक्शन समझना है, फोर्सेज के बारे में जानना है, सेशन मौजूद है। उसके बाद यहाँ पे देखें, आपको अगर जानना है कि आपको आपकी एक ज्वाइनिंग से कितने डॉलर आएंगे, वो आप यहाँ पे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं आपको यहाँ पे सेशन प्रोवाइड कर देता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। यहाँ पे एक सेशन मौजूद था कि आपको स्लॉट से कितनी इनकम जनरेट होगी, कौन कौन सी स्लॉट से कैसा कैसा फायदा आप लोगों को यहाँ पे आएगा। तो ये देखें, सबसे ऊपर टॉप पे देखें, X3 और X4 की पोजीशन है कि आप अगर एक ज्वाइनिंग करवाते हो तो आपको $5 आएंगे कि 10 आएंगे, आपकी स्लॉट की पोजीशन क्या है। यार सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है, लेकिन अफसोस होता है कि आप इन सेशंस को अटेंड नहीं करते। फिर आपको होता है कि सर मुझे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। जब अच्छे से सीखेंगे, समझेंगे, तो आपको अच्छा खासा रिस्पॉन्स आएगा। ये आप लोगों के लिए सेशन बनाए जाते हैं, बहुत मेहनत की जाती है इस चीजों के ऊपर, बहुत तरीके से इन चीजों को यूटिलाइज करके आप लोगों के लिए मेंटेन किया जाता है, क्योंकि आप लोगों का फायदा हो सके। तो इसलिए इन चीजों को यूज में लेके आया करें, समझा करें, आपको अच्छे तरीके से काम समझ में आएगा। ये सारी चीजें मुझे अपने लिए नहीं रखी हुई मैंने, मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा सिस्टम पता है। मुझे तो आगे जो न्यू अपडेट्स आती हैं उसके बारे में पता चल जाता है, बिकॉज मैं सारा कुछ देखता हूँ, समझता हूँ। आपको नहीं पता, इसलिए आपने सीखना है। तो आप लोग इस तरह से दिखा करें, अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की देंगे। तो थैंक यू, जजाकल्ला मैम। इसके अलावा किसी का कोई सवाल है तो आप कर ले। सर मैक्सोर की स्लॉट किस टाइम एक्टिव करें? 3 अक्टूबर को तकरीबन 7 बजे का टाइम है, तो 7 बजे, राउंड अबाउट 7 बजे के करीब, या उससे पहले भी जो भी होगा आपको इंस्ट्रक्शन दे दी जाएगी, आपने स्लॉट कर लीजिएगा। अभी भी किसी और का कोई सवाल है, किसी भी मेंबर का इस सिस्टम के अबाउट, स्टोर्स के अबाउट, वर्किंग के अबाउट, उसके बाद मैक्स स्कोर के अबाउट, जो भी सवाल है कर लें। देखिए जब तक आप सवाल नहीं करेंगे, आपके डाउट्स नहीं क्लियर होंगे, और जब आपके डाउट्स नहीं क्लियर होंगे, आपको मसला पेश आएगा, ठीक है? सुबह 7 नहीं, आई थिंक रात को 7 की बात कर रहा हूँ मैं, इंशाल्लाह शाम में। तो उसके बाद जी थैंक यू, जजाक अल्लाह। तो इंशाल्लाह फिर यहाँ पे वाइंड अप कर देते हैं सेशन। आई थिंक आप लोग के क्लियर हो चुके हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक और चीज बता चुकूँ
आप लोगों ने करना है क्या, अगर तो आप लोगों के पास इजीली आप इन्वेस्ट कर सकते हो, मेरी बात को फोकस करिएगा। अगर तो इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो तो फिर आपने अपने स्लॉट एक्टिव करने हैं, वरना मैं आपको एक और बेनिफिशियल चीज बताता हूँ आप लोगों ने करना है क्या। अगर आपका माइंड है 5 स्लॉट एक्टिव करने का और आपके पास इन्वेस्टमेंट है 2 स्लॉट की, ठीक है, मेरी बात को फोकस करिएगा। अगर आपने 5 स्लॉट एक्टिव करने हैं, इन्वेस्टमेंट आपके पास 2 स्लॉट की है, तो जैसे ही आप अपने 2 स्लॉट एक्टिव करेंगे आपको इनकम आएगी, उससे आप अपना थर्ड लेवल एक्टिवेट कर लीजिएगा। थर्ड लेवल से आपको इनकम आएगी, फिर अपना फोर्थ कर लीजिएगा, फोर्थ से आएगी फिफ्थ कर लीजिएगा, फिफ्थ का आपका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए जो इनकम आएगी आपने फर्स्ट फिफ्थ लेवल जो है यहाँ तक ऐसे करके आप उनको एक्टिवेट कर सकते हो और अच्छे तरीके से आपको मैनेज भी हो जाएगा, ठीक है। अगर तो आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है, अगर ज्यादा है तो ऑन दी स्पॉट 12 यहाँ पे 5 के 5 स्लॉट एक्टिवेट कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगेन बताऊं, उतने स्लॉट करने हैं जितमें आपका दिल सुकून में रहे, ठीक है। मैंने आपको एक मैनेजेबल मिनिमम आपको 5 तो बताए हैं, लेकिन जिसमें आपका दिल आपको कहे कि भाई मैं इजीली 3 कर सकता हूँ, इजीली 2 कर सकता हूँ, इजीली 1 कर सकता हूँ, तो जैसा आपको लगेगा आपने वैसा करना है, ठीक है। बिकॉज मैं ये नहीं चाहता कि आपका दिल ही मुतमईन ना हो, आपका दिल ही सुकून में ना हो, तो फिर आपको बेचैनी लगी रहेगी, जाहिर सी बात है। दिल की बात जब होती है ना, तो दिल जब सुकून में नहीं रहता है तो इंसान को बेचैनी होती है, तो जब बेचैनी होती है ना, फिर इंसान सारे का सारा जो है ना वो हिल जाता है, फिर उसको कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। तो आप लोगों ने अच्छे से तरीके से अच्छे से रहना है, तो आप लोगों ने अच्छे से काम करना है, ठीक है। और मैं कितनी तैयारी कर चुका हूँ आप लोगों के सामने है, मैंने आप लोगों को अकाउंट भी दिखाया था कि मैं कितनी तैयारी कर चुका हूँ। अभी भी आप लोगों को पता है कि मेरे अकाउंट में कितने डॉलर्स पड़े हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से अपनी मैक्स स्कोर की तैयारी मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, जो मैंने यहाँ पे एक्टिवेशन के लिए चाहिए थे मुझे। अभी भी आप लोग देख सकते हो कि तकरीबन $300 पड़े हुए हैं और तकरीबन एक बीएनबी से ज्यादा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो फुल प्रूफ मेरी यहाँ पे तैयारी है, इंशाल्लाह ऑन दी स्पॉट इंशाल्लाह जरूर करेंगे। वो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। अब गुड़ डालना आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ लोग चीनी डालते हैं, कुछ लोग शक्कर डालते हैं, कुछ लोग गुड़ डालते हैं, तो बात गुड़ पे आके बनती है, ठीक है। तो आप लोगों ने गुड़ जितना डालेंगे उतना मीठा होगा, आपने अपने लिए गुड़ डालना है, किसी और के लिए नहीं डालना, ठीक है। तो इसलिए जितना अच्छा करेंगे अपने लिए उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो जो जजाकल्लाह आप सबकी अप्रिसिएशन का, आप लोगों के प्यार का, आप लोगों की रिस्पेक्ट का, अल्लाह ताला की पाक आप सबको कामयाबी अता फरमाए। इंशाल्लाह मिलते हैं कल के सेशन में, और कल के सेशन में इंशाल्लाह से मैं अगेन आपको मैक्स स्कोर की कुछ और अलग चीजें बताऊंगा, बिकॉज जब तक मैक्स स्कोर लॉन्च नहीं हो जाता, कल आपको पता है कि कल का दिन मौजूद है, और कल की मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आपने मैक्स स्कोर के स्लॉट किस किस तरह से एक्टिव करने हैं, ठीक है, और किस वे में करोगे, कैसे करोगे। आपके अकाउंट्स नहीं ओपन हो रहे होंगे, क्या चक्कर होगा, कैसे होगा, जो भी होगा कल मैं आपको बताऊंगा। कल मुझे हाल फुल होना चाहिए, ताकि जाहिर सी बात है मैक्स स्कोर के बारे में चीज अच्छे से जानेंगे तो आपको अच्छा फायदा भी होगा। कल मैं आपको पोजीशन भी बता दूंगा कि आप कहाँ से बैठ के कैसा कैसा प्रॉफिट जनरेट करोगे, ठीक है। तो ओके जी, अल्लाह ताला की पाक जात आप सबको कामयाबी अता फरमाए। इंशाल्लाह मिलते हैं कल के सेशन में। जज़ाकल्लाह, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मेहनत करें, हार्ड वर्किंग करें, क्योंकि मेहनत ही आपको कामयाब करेगी। लेजीनेस और आप लोग जब इरिस्पॉन्सिबिलिटी करते हो तो फिर इंसान को कामयाबी नहीं मिलती, हमेशा दिन रात एक करने वाले बंदे को कामयाबी मिलती है, और अल्लाह ताला की पाक जात भी उसी बंदे को कामयाब करती है। और एक और बात बताऊं लास्ट पे जाते जाते, हमेशा आजिज रहना है आप लोगों ने, कभी भी अपने अंदर गरूर नहीं लेके आना, कभी भी आप लोगों ने अनापरस्ती में नहीं आना, कभी भी आपने ये नहीं सोचना कि जो मैं हूँ वो मैं ही हूँ और कोई बंदा नहीं है, और कभी भी आपने अपलाइन को डी वैल्यू नहीं करना। हमेशा से अपने अपलाइन को, अपने पर्सन्स को, उन पर्सन को जो आपके साथ अटैच हैं, जो आपके साथ मुखलिस हैं, उनके साथ लॉयल्टी के साथ चलेंगे तो अल्लाह ताला की जात आपको गैबी मदद करेंगे। मेरी बात याद रखिएगा, जिस इंसान का दिल साफ होता है ना, उसकी नीयत ऑटोमेटिकली साफ होती जाती है, और जिस इंसान की नीयत साफ होती है ना, उसके अमाल बेहतरीन होने लग जाते हैं, और जिसके अमाल बेहतरीन होने लग जाते हैं वो अल्लाह ताला का पसंदीदा बंदों में से आ जाता है। और जो पसंदीदा बंदा अल्लाह ताला का होता है ना, उसको अल्लाह ताला कभी भी किसी चीज की थोड़ नहीं करते, ठीक है। तो सबसे पहले हमने अपना दिल, उसके बाद हमें अपनी नीयत अपनी साफ करनी है, तरीके से करना है, सारा कुछ करना है। फिर हमारे हम आप लोग देखोगे कि अल्लाह ताला आपको कैसे गैबी खजानों से आप लोगों को नवाजेंगे। ये सिर्फ फोर्साज ही नहीं, अल्लाह ताला आपको कोई और चीजों से भी बड़ा कुछ नवाज देंगे, ठीक है। हमने जस्ट की फोर्साज में रह के तो हमें यूनिटी मिल रही है, हमें प्यार मिल रहा है, इत्तेहाद मिल रहा है ना, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने आगे भी चीजें सीखनी है, आगे भी आप लोगों ने समझना है। हमेशा हमेशा लॉयल्टी के साथ काम करें, दिल साफ होके काम करें, नीयत साफ करके काम करें, और कभी भी आप लोगों
लोगों ने अपने आप को डिवैल्यू नहीं करना। आप नाकाम तब होते हो जब आप खुद अपने आप को डिवैल्यू करते हो। डिवैल्यू आप कब करते हो? जब आप अपने आप से हार जाते हो। मेरा एक पर्सनल कोटेशन है मेरी, कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं ना, तो जिंदगी में आपने अपने आप से नहीं हारना, ठीक है? अगर आप अपने आप से जीत जाते हो ना, तो कामयाबी आपका मुकद्दर हो जाती है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे। देखिए, अब आप थोड़ा सा लेजी हो गए हो, आपको काम करना नहीं आ रहा, आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, आप कहते हो यार मुझे तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा, छोड़ो, बड़े दफा करो, ये काम क्या है। आपके अंदर का इंसान आपको कह रहा है कि यार छोड़ दो, काम तुम्हारे से नहीं होना। लेकिन आपने उस इंसान से जीतना है। आपने कहना नहीं, मेरे अंदर का इंसान मुझे लेजीनेस बना रहा है, लेजी बना रहा है, और मुझे लेजीनेस की तरफ लेके जा रहा है, मुझे नाकामी की तरफ लेके जा रहा है। आपने उसको निकाल के बाहर फेंकना है कि नहीं भाई, मैंने करना है, तुम उठो, उठो, मैंने करना है काम। तो जब ऐसे करेंगे तो देखिएगा, आप काम करोगे बड़े अच्छे तरीके से, अच्छी मेहनत करोगे। अगर आप मुझे कभी लाइव देख लो ना, मैं कैसे काम करता हूँ, तो आप लोग यकीन माने, आप कहे कि सर आपकी जैसी मेहनत करनी है। मैं यकीन माने, सुबह मैं जैसे ही उठता हूँ, नमाज पढ़ के फ्रेश होके, तो अपना मतलब काम की तरफ देखना है, टीम्स को देखना है, लीड करना है, एक्टिवेशंस, उसके बाद पेमेंट्स, स्लोट्स, ज्वाइनिंग, सारा कुछ देख के स्टिल मैं रात को 2 से 3 बजे जाके, तब नींद आती है तो सोता हूँ। क्यों? मेहनत बहुत ज्यादा की जाती है। और जब आज की दिन रात की मेहनत करेंगे ना, तो आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा संवर जाएगी। अल्लाह ताला की पाक आपको बहुत ज्यादा तरक्की देंगे। और नीयत साफ रखनी है, दिल साफ रखना है, इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। तो इस दुआ के साथ सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। अल्लाह ताला की पाक आप सबको बहुत ज्यादा तरक्की दे, और बहुत ज्यादा आप लोगों के बेहतरीन नवाजे। और हमारी हमारी टीम की जो फीमेल मौजूद है, अल्लाह ताला उन सबके नसीब बहुत ही ज्यादा बेहतरीन करे। दुआ किया करें, देखे क्या पता है किसी की दुआ किसी के लिए लग जाए, तो अल्लाह ताला आपको तरक्की दे देते हैं, उनके उनके हक में बेहतरीन फैसला कर देते हैं। क्योंकि हम एक यूनिटी है, हम एक टीम है, हम एक फैमिली है, ठीक है? हम में से मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को नीचे गिरा के आ गया हूँ, या आप नहीं चाहते कि आप किसी को नीचे गिरा के आओ। हमने एक यूनिटी के साथ काम करना है, एक टीम के साथ काम करना है, और इंशाल्लाह एक दूसरे के लिए दुआ करनी है, ठीक है जी? ओके जी, जजाकल्लाह आप सबका, अल्लाह ताला की पाक आप सबको कामयाबी दा फरमाए। ओके जी, अल्लाह हाफिज, जजाकल्लाह, आमीन।